राघवेंद्र जी, तो यानी इस वक्त तो स्थिति ये है कि तू धर्म धर्म तो मैं जात जात, ये लड़ाई दिख रही है ना? पूजा जी देखिए, पहले तो मैं कल जो उत्तर प्रदेश के सदन में पास हुआ लव जिहाद पे, उसका मैं प्रशंसक भी हूं और समर्थक भी हूं। मुझे लगता है कि पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार लव जिहाद के नाम पे हमारे बहन बेटियों को बहला फुसला के अपराध किया जा रहा था, उसके लिए माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा कल फैसला लिया कि 10 साल के सजा को 20 साल में परिवर्तन किया। उसमें यह है कि जांच होनी चाहिए। दूसरी बात जाति की, ये जितना लोग आपके चैनल पर बैठ के जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता ने सबको समय दिया। इस पैनल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको समय नहीं मिला। जब आपको समय मिलता है केंद्र में सरकार चलाने का, राज्य में सरकार चलाने का, तब तो आप परिवार संभालते हैं, तब तो आप देश विदेश की राजनीति करते हैं। और जब आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है, तब आप झुनझुना लेके आते हैं। जनता को सब पता है, जनता बखूबी जानती है कि जब जब इनको सत्ता मिला, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो प्रदेश में या केंद्र में कांग्रेस और एनडीए की यूपीए की सरकार रही हो, यूपीए का नाम बदल के अब इंडी गठबंधन हो गया, सबको मौका मिला, जनता ने सबको मौका दिया। अभी केंद्र में ये नहीं है, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां इनकी सरकार है, वहां तो कम से कम करके दिखाएं। और जो भी योजनाएं हैं, मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले लेकिन सरकार में ये भी एक सच है ना राघवेंद्र जी, कि आज वही जाति जो वर्ग आपसे छिटका ना, वही आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज वो एक तरह से कहा जाए जो आपकी कमजोर नब्ज है वो उनकी मजबूत नब्ज बन गई है। और इसीलिए लगातार आपको हर भाषण के जरिए जब जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इस मुद्दे पर आपको छेड़ते हैं। पूजा जी, कपीस भाई बहुत अच्छे काबिल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने कहा घमंड। मुझे लगता है कि हारने के बाद किसी में घमंड नहीं होता है, हारने के बाद सब लोग उस पर बैठ के मंथन करते हैं। हम जहां जहां चुनाव हारे, एनडीए जहां जहां पूरे देश में चुनाव हारा, वहां मजबूती से लड़ेगा। और ये देश का अंतिम चुनाव नहीं था, अभी फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2027 में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव अभी है 10 सीटों पर। इसीलिए पहले कांवड़ियों के लिए ये धर्म वाला जो कार्ड है ये तभी खेला जा रहा है ना। पहले कांवड़ियों के लिए पहचान बताने का मुद्दा, अब धर्म परिवर्तन कानून को और सशक्त बनाने का मुद्दा। समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी और तमाम ऐसे कार्ड 2024 में सब बदल दिया ना राघवेंद्र जी। केवल मुसलमान को फायदा दिया गया। जब इनकी सरकार बनती है तो केवल यादव और मुस्लिम को फायदा मिलती है। जरा कपिल जी बता दीजिए कि यादव के बाद कोई ओबीसी आता है कि नहीं आता है? केवल यादव ही ओबीसी है कि कोई और भी ओबीसी है? और जब इनकी सरकार रही, आदरणीय मुलायम जी भी सरकार चलाए, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को 20 साल से कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। आप खुद अपना वोट बैंक नहीं बचा पाए। बोलिए जयराम जी, सेकंड राउंड की शुरुआत 10 से 20 सेकंड में पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कहिए, बोलिए। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि आज विपक्ष जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो साफ दिखता है कि उसको भारत में जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं बचा है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चले थे, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, युवा, गरीब, महिला, किसान सभी आते हैं और सबको सशक्त बना करके आगे बढ़ने का एजेंडा ही चलाएंगे। आज साफ तौर पर दिख रहा है कि जो ये बातें कह रहे हैं वो करते नहीं। जब इनकी सरकारें तीनों ठीक है, चित्रा बाथम